इंटरव्यू कॉल आते ही हमारे पसीने छूट जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस होंगे? मैंने जवाब कैसे देना है? इंटरव्यूअर्स डरावने तो नहीं होंगे? हत्ता कि जो भी इंटरव्यू देख के बाहर आता है, हम उससे पूछ रहे होते हैं कि उससे कौन से सवालात किए गए। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यूज़ में तमाम सवालात के जवाब एतमाद से दे सकें, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि ये एजुकेशनल वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आइए आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं और हम ऐसे सवालात डिस्कस करेंगे जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आमतौर पर इंटरव्यूज़ में पहला पूछे जाने वाला सवाल होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल अस अबाउट योरसेल्फ, यानी अपने आप को मुतारिफ कराइए या अपना तारुफ कराइए। ये वो लम्हा है जब आपके जहन में अपने मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन घूम जाती है। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं, माई नेम इज़ अल्फ़ा सन ऑफ डेल्टा, सो प्लीज़ डोंट कमिट दिस ब्लंडर। इंटरव्यूअर्स आपसे आपका शिजरा नसब नहीं, बल्कि सिर्फ वो मालूमात लेना चाहते हैं जो जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होती हों। जब आपसे कहा जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का स्ट्रक्चर जहन में रखते हुए जवाबात देने हैं। जैसे कि प्रेजेंट, आप मौजूदा वक्त में क्या कर रहे हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपसे आपके स्विमिंग लेसन्स का टाइम पूछा जा रहा है, बल्कि आपके प्रोफेशन और एजुकेशन की बात हो रही है। आपने इस अंदाज से जवाबात को शुरू करना है। आई एम करंटली वर्किंग एज, I'm serving, I'm a professional designer, I've recently worked with, I'm currently pursuing my degree in। अब आते हैं past की तरफ। आपने present के फ़ौरन बाद ही अपनी past qualifications या professional trainings के बारे में बताना है। जैसे कि I served as for, prior to that, I was a manager at, apart from a job, I learned something new। Past के बाद आपने फ़ौरन future के बारे में बात करनी है। ये बात जहन में रखिएगा कि सिर्फ इंफॉर्मेशन का वो हिस्सा जो डायरेक्टली जॉब टारगेट को हिट करे, वो सबसे पहले बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपनी में आपने IT मैनेजर के लिए अप्लाई किया था और आपको इंटरव्यू कॉल आ गई, तो आपने फ्यूचर प्लान्स को इस तरह टारगेट करना है। The research that I want to conduct is based on, I intend to introduce the new database system, I am quite energetic and enthusiastic person, I believe in determination and I'm sure I would prove to be an asset for your institution। ये present, past, future था जो आपके पहले सवाल के साथ लिंक्ड था। इस सवाल के जवाब में आपने अपनी तमाम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सम अप कर दिया। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। Why are you interested in this job? यानी आपको इस जॉब में दिलचस्पी क्यों है? इस सवाल का जवाब आपने इस अंदाज में देना है कि आप इस जॉब के थ्रू कंपनी की वैल्यू बढ़ाएंगे। Remember, it's not you, it's the company's growth they are interested in। आपने बताना है कि मैं एक टैलेंटेड इंसान हूँ जो कि आपके बिजनेस, कंपनी या इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव और एक्सटेंड कर सकता है। अपने सेंटेंसेस का स्टार्ट इस तरह लें। I'm interested in this job because I'm a hard-working person devoted to learning new things and implementing them in my work routine। I like experimentation, which is essential for the market growth. I know how to control my stress. I have good communication skills. I get along with people easily. I am punctual and take my job seriously। हमेशा जॉब रिक्वायरमेंट को टारगेट करें। उनको बताएं कि आप किस तरह उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जेब में 10 रुपए से ज़्यादा नहीं। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। वॉक मी थ्रू योर रेज़्यूमे। मुझे अपने रेज़्यूमे से मुतारिफ कराइए।
इस सवाल का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मेरा हाथ पकड़ के रेज्यूमे पे चलना सिखाओ। नो 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 नो, इसका मतलब है अपनी रेज्यूमे को ब्रीफली या शॉर्टली एक्सप्लेन कर दें। रेज्यूमे 1 या 2 पेजेस का होता है और आपका एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड ब्रीफली एक्सप्लेन करता है। इस सवाल में इंटरव्यूअर आपसे कह रहा है कि हमें अपना एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताएं, लेकिन तफसील से नहीं। ध्यान रहे कि आपका जवाब नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के मुताबिक होना चाहिए। Start from objective. What is your objective? Professional career? यहाँ से आपने सबसे पहले वो वर्क एक्सपीरियंस बताना है जो मौजूदा जॉब से मिलता जुलता हो। उसके बाद रिवर्स टाइम ऑर्डर के हिसाब से चलें, जैसे कि 2022, 2021, 2019 and so on. Educational career. अगर आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है जो मौजूदा जॉब से रिलेटेड है तो सबसे पहले वो मेंशन करें और फिर रिवर्स टाइम ऑर्डर में ब्रीफली अपना एजुकेशनल कैरियर बयान कर दें। अब आते हैं चौथे सवाल की तरफ। वाई शुड वी हायर यू? हम आपको हायर क्यों करें? इस सवाल के जवाब में आपने सिर्फ वो स्ट्रेंथ्स बतानी हैं जो एज अ प्रोफेशनल आपके अंदर हैं और जो मौजूदा जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने ये नहीं कहना कि मैं दिखने में बहुत हैंडसम हूँ, प्लीज़ हायर मी। टेल देम व्हाट मेक्स यू डिफरेंट एंड हाउ हायरिंग यू वुड मेक अ डिफरेंस इन देयर ग्रोथ। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 5th क्वेश्चन। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस? यानी आपकी तनख्वाह से मुतल्लिक क्या तवक्कुआत हैं? Well, my salary package was 50,000, which did not suffice my needs. I'm currently looking for better opportunities and handsome salary packages. Don't forget to bring a smile on your face. इंटरव्यू के इख्तिताम पे उनका शुक्रिया अदा करें और उनको बोलने का मौका दें। आखिर में कहें, I'll be waiting for your response. Thank you. जब आप निकलने लगें तो सही दरवाजे का इंतखाब करें। Just kidding. Stay tuned and don't forget to subscribe.